गुरुदेव भगवान की सभी संतों की सभी भक्तों की ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामवरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी अतिशय प्रिय करुणा निधान के इनके पद कमल मनाओ कृपा निर्मल मति भाव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामहेमशैलापदेहं दन्तमनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां ईशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मेरी भवबाधारो राधानागर सोय जातंती छाई श्याम हरित युति को ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं प्रत्यार्थिनं पुनर्मानभवतिकोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। श्रीराम राम 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 कथा की भव्यता करता हूँ गुणगान आखिया विराजिए पवन पुत्र हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन आदरणीय माताओं बहनों, इस समय इस पृथ्वी लोक में सबसे भाग्यशाली हम लोग क्यों है? क्योंकि हम इस समय भगवान के चिंतन में, भगवान हमारे चिंतन में है और हम परमात्मा के चिंतन में निश्चित हैं। अन्यथा इस समय किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा, किसी को पैसे की कमी होगी, परेशान होगा, कैसे हो, कोई कर्जा ढूंढ रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा होगा, परेशान होगा, किसी का एक्सीडेंट हो रहा होगा या हुआ होगा। लेकिन हम लोग भगवान के मंदिर में भगवान के सामने बैठ के भक्ति की कथा सुन रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न है।
ये प्रमाण है कि राम जी की निगाह हम सबके ऊपर है। जामवंत जी ने राम जी को हनुमान जी की कथा सुनाई, क्योंकि अब हनुमान जी तो खुद कथा सुनाएंगे नहीं। हनुमान जी जब कथा सुनाएंगे तो राम जी की सुना देंगे, तो हनुमान जी की कथा कौन सुनाएंगे? तो हनुमान जी की कथा जामवंत जी ने सुनाई। सुनी किसने? राम जी ने। तो अपने भक्त की कथा भगवान सुनता है। अब हम लोग हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं, हम ये सोच के न सुने कि कोई पात्र है, उसका जन्म कैसे हुआ, फिर उसने जीवन में क्या लीला की, फिर ये इसके बाद खत्म। ऐसा नहीं है। हनुमान जी की कथा अलग तरह की कथा है, क्योंकि हनुमान जी हम लोगों के बीच हैं। राम जी आए, अपना काम किए, चले गए। कृष्ण जी आए, अपना काम किए, चले गए। राधा जी आई, अपना काम किए, चले गए। देवी जी आई, अपना काम किए, चले गए। नरसिंह भगवान आए, अपना काम किए, वापस हो गए। ये आए, गए ही नहीं। हम लोगों के लिए रुके हुए कि हम सबको लेके जाएंगे, ये हनुमान जी का स्वभाव है। इसलिए हमको केवल कथा नहीं सुननी, हमको वैसा करना है कि हनुमान जी से लाभ क्या हो जाए। हम इधर उधर भटकते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सारे प्रश्नों का उत्तर है। आप सब लोग हनुमान चालीसा याद किए हुए, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हनुमान चालीसा याद लिखते लोग बैठे याद करते। अगर हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ें तो आपकी ही समस्याएं लिखी होंगी, और वो हनुमान जी को जगाने की प्रार्थना है कि मेरी ये समस्याएं दूर करें। अब हनुमान जी को हमें खुश करना है। हम कथा के बीच में ये सीखेंगे कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन सफल है। कल हम लोगों ने कथा को विश्राम दिया था कि हनुमान जी को अब शिक्षा प्राप्त करने जाना है। और गुरु की आवश्यकता है। बिन गुरु होए न ज्ञान। तो हनुमान जी ने सोचा किससे शिक्षा प्राप्त करें। तो हनुमान जी जितने बुद्धिमान हैं और जितने बलशाली हैं, सामान्य आदमी तो वैसे भाग जाएगा, उनको क्या शिक्षा दें। तो हनुमान जी ने निर्णय किया कि मैं सूर्य से शिक्षा ग्रहण करूंगा। तो सूर्य तक पहुंचने का तो उनका अभ्यास बहुत बचपन से था। लगाई छलांग, सूर्य देव के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सूर्य देव ने देखा कि इनके अंदर कुछ पहचानने को आ रहा है। क्या बात है, क्यों आए? आप हमारे गुरु बन जाइए, हमको अपना चेला बना लीजिए, हमको आपसे शिक्षा प्राप्त करनी। सूर्य देव ने कहा ये खतरनाक बन जाए, ऐसा खतरनाक चेला बना लेंगे। गुस्साया, मुंह ही ले लिया। इसको किसी तरह से टाल देना ठीक है। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम कोई और गुरु ढूंढो, तुम्हारे लायक हम गुरु है नहीं। हनुमान जी ने कहा हम सब समझ किया है, आपसे बढ़िया गुरु जो सारी दुनिया को रोशन किए रहता है, उसके पास जो होगा वो किसी के पास नहीं होगा। मुझे तो वही चाहिए।
इसलिए आपसे ही शिक्षा प्राप्त। सूर्यदेव कहीं ज्ञान बचाना जरूरी है, क्योंकि इसका साथ ऐसे शिष्य को साथ रखे हैं जो झगड़ालू हो, तो हर 2 बात के बाद गुरु जी से झगड़ा पड़े, मुंह खुलाए बैठा गुरु जी बना के भी, और कहीं गुरु जी से ताकतवर निकल गया पहलवान, तो गुरु जी डरे बैठे रहे। तो कहता देखो बेटा, हम तुमको शिक्षा तो दे देते, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहीं एक जगह टिकते ही नहीं, चलते ही रहते हैं। और शिक्षा देने के लिए कहीं टिकना जरूरी है, रुके बैठे हमको शिक्षा दें। इसलिए ये एक समस्या है। हनुमान ने कहा ये बात तो सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हो, चलो काम बना। हनुमान निर्देश का भी निर्णय हो गया निर्णय। सूर्यदेव ने कहा क्या निर्णय हो गया? कहा आप चलते रहेंगे और हम भी चलते रहेंगे। जितनी तेज आप चलेंगे उतनी तेज हम भी चलेंगे, तो दोनों रुके ही रहेंगे। 2 आदमी जब साइकिल पर चलते हैं या बाइक पर चलते हैं, अपनी स्पीड बराबर कर ले तो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रुके ही हुए, बात करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, चले जा रहे। तो हे सूर्यदेव, जितनी तेज आप चलेंगे उतनी तेज मैं भी चलूंगा, दोनों लोग खड़े हो जाएंगे, बात हो रही, आप हमको उसकी तैयारी मानेगा नहीं कि हाँ ये तो हल हो गया, लेकिन एक दूसरी समस्या है। अब तुम भी हम जिधर मुंह करके चलेंगे उधर ही तुम भी मुंह करके चलेंगे, पढ़ाएंगे कैसे? गुरु जी सामने, शिष्य सामने, तब तो पढ़ाए ना। तुम भी उधर मुंह किए, हम भी उधर मुंह किए, तो पढ़ाई कैसे? इससे ऐसा करो तुम यहां से चले जाओ। हनुमान जी विचार बात तो आपकी सही है, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव इसका भी रास्ता मिल गया। गुरुदेव ने कहा क्योंकि बुद्धिमानों में अग्रगण्य है। सूर्यदेव ने कहा इसका क्या रास्ता मिल गया? कहा गुरु जी आप जिधर मुंह करके चलेंगे मैं उल्टा होके चलूंगा आपकी तरफ मुंह करके, और आप हमको शिक्षा दे दीजिए। सूर्यदेव ने कहा वाह भैया, गजब का शिष्य मिला जो गुरु के सामने उल्टा होकर चलेगा। उनके कैसा लगेगा सर दुनिया में कि गुरु के सामने उल्टा होकर चले? हनुमान जी ने कहा गुरुदेव यही तो शिक्षा देंगे। अगर गुरु की शिक्षा लेकर भी मैं वैसा ही चलता रहा जैसा पहले चल रहा था, तो नहीं हो रहा क्या? जब आप गुरु की शिक्षा मिल जाएगी तो मैं जैसा जीवन में चल रहा था उससे उल्टा ही चलूंगा, तभी कल्याण होगा। सूर्यदेव ने कहा मानेगा नहीं। और फिर हनुमान जी ने शिक्षा ली सूर्यदेव से। हनुमान जी के गुरुदेव सूर्यदेव। शिक्षा पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई तो गुरु दक्षिणा देने का समय आया। सूर्यदेव से उन्होंने पूछा गुरुदेव आपने मुझे सारी शिक्षाएं दी, अब मैं चाहता हूं कि आपको गुरु दक्षिणा आप आज्ञा करें। सूर्यदेव ने कहा हनुमान तुम मुझे क्या गुरु दक्षिणा दे सकते, जो आप कहें। तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरा अंश से किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव नामक वानर है, तुम उसकी रक्षा और सेवा के लिए वहां चले। हनुमान जी सहर्ष जैसी आज्ञा गुरुदेव और बजरंगबली सुग्रीव जी के पास आ गए, उनके मंत्री बन गए। इसलिए सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते थे, बाली के साथ रहते, क्योंकि अपने गुरु का निरंतर अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और भी आश्चर्य, जब सुग्रीव के साथ रह रहे थे
तब तक हनुमान जी की कोई कथा रामचरितमानस में नहीं लिखी। हनुमान जी वही अभी आगे प्रसंग आएगा कि जानकी जी का जब हरण हुआ और वो किष्किंधा पर्वत के ऊपर से विमान गया तो जानकी जी ने अपने कुछ वस्त्र दिए थे। वहां सुग्रीव आदि बानर बैठे हुए थे, नहीं मिला तो हनुमान जी को नहीं पता चला, पता चला होगा तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल विधान है तब भी कुछ नहीं किया क्योंकि भूले हुए थे। और जब राम मिल गए तो आखिरी क्षण तक रामचरितमानस में हनुमान नहीं है। रामचरितमानस में राम का तो मानस ही है, राम का तो मन ही है, लेकिन उस मन में जो रस है वो हनुमान का है। राम की कथा बालकांड से लेकर लंका कांड तक किसी का पाठ नहीं होता और हनुमान जी कहां पर मिले? जहां हनुमान जी आए उसी का पाठ घर घर होने लगे। सुंदर कांड का पाठ, क्योंकि रस भक्ति का रस है हनुमान जी। तो जब भगवान राम को वनवास हो गया और भगवान अयोध्या से चल दिए, वनों में रहते रहते बहुत समय बीता। सूत ने कहा कि नाक काट दी गई और सीता का हरण हो गया। माता जानकी को ढूंढते ढूंढते माता शबरी के पास पहुंची और माता शबरी ने बताया कि किष्किंधा चले जाइए, वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे, उससे मित्रता है। भगवान को सुग्रीव से मित्रता करने किष्किंधा नहीं जाना था। सुनते मान राम जी ने क्या किया कि आगे चले बहुरी रघुराया, स्वामी है, भगवान है, उसके पास तो मिलने जा रहे हैं, उसको यहां बुलाइए। आप बड़े की वो राम जी ने कहा, भाई रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने उन्होंने को बड़ा बना दिया, क्या राम जी की जहां व्याख्या आई है, राम जी को प्रभु कहा, प्रभु मन हमारे चितई प्रभु की ओरा। राम जी प्रभु है, तो राम जी ने कहा मैं तो प्रभु हूं। और हनुमान जी क्या, कौन सो संकट मोर गरीब पे, जो तुम सो नहीं जाते जाओ, बेटी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट मोरे हमारो, बेटी हरो हनुमान महाप्रभु। अरे राम जी तो प्रभु
हनुमान जी महाप्रभु है, तो मैं प्रभु महाप्रभु से मिलने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि राम जी छोटे हो गए। जो भी राम का भक्त होता है तो भगवान अपने भक्त को अपने से दिया, ये भगवान का स्वभाव है। अपने से बड़ा कर देना। पिता अपने बच्चे को जब गोद में उठाता है तो अपने हाथों से उसे अपने से भी ऊपर करता है, इतना बड़ा हो गया। करना क्या थे, अपने थोड़ा नीचे रखे, मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों को अपने से भी, तो राम जी हनुमान जी से यानी प्रभु महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं। और जब ऋषि पर्वत के पास पहुंचे तो सुग्रीव ने देखा ऊपर, भाई दो बलशाली चले आ रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए, ऐसा तो नहीं कि पानी में भेजा है। तो मैं सोचता हूं हनुमान भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा अभी तो आ ही रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, आपके अंदर भी सवाल होना चाहिए और अपनी स्थिति भी जानते रहिए। भगवान सामने खड़ा हो तो क्या हम भगवान को पहचान सकते हैं? सुग्रीव के सामने तो खड़े हैं ना राम जी, राम जी सामने दिख रहे हैं और फिर भी भाग रहे। लोग राम जी के लिए भाग के आते राम जी के पास, राम जी को देख के भागने में लगे। साथ में कौन है? हनुमान। तब भी भाग रहे। आप लोगों की दशा सुग्रीव वाली। देवी जी को तो हम बहुत पूछते न होते, अगर शेर इनका केवल दहाड़ दे तो 8 दिन में नवरात्रि पूरी कर देंगे। भगवान को पहचानना भी तो जरूरी है। पहचानोगे कैसे? अकेले खूब पूजा कर लो, मान लो पूजा कर लो, भगवान प्रकट हो गया, पहचानोगे कि यही भगवान? बड़ी मुश्किल है। वृंदावन में जब ठाकुर जी ने गोवर्धन खाया, सारे ग्वाल मार लग गए। लाला चिंतन कर, हम है ना, थकने नहीं देंगे तुझको, सबने अपना डंडा लगाया। लाला ने कहा लगा दो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ग्वाल वालों ने कहा ऐसा लगा, हम लोग तो बदल बदल के लाठी लगा लेते हैं तो हाथ थोड़ा सही हो जाता है, तू थक गया होगा, तो ऐसा है कि हम लोग लाठी लगाए तो थोड़ी उंगली नीचे कर दे। लाला ने कहा रहने दो, यही ठीक है। लाला थक गए होंगे तो ठाकुर जी ने उंगली थोड़ी सी हिलाई तो पर्वत हिलने लग गया। सब ग्वाल बच रहे, लाला लाला उंगली ना हटाना, उंगली ना हटाना। लाला ने उंगली लगाई। जब ये पूरी कथा हो गई, गोवर्धन वापस रख दिया गया, तो ग्वाल वालों ने कन्हैया को घेरा। लाला जरा बता दो, एक बात बता दो। लाला ने कहा है, क्या बताऊं? ग्वाल वालों ने कहीं मतलब एक पहाड़ क्यों उठाए? कहने पहाड़ उठाए? कैसे उठाए? कैसे उठाई? तो लाला ने कहा मैं जय जय हूं, सब बात करें, मैं ही वो भगवान हूं। इसलिए मैं बार का अपना मुंह देख, ये काला करूं तो भगवान हो? अरे कैसे भगवान कह रहा है कि मैं भगवान हूं।
भगवान बनते जब मुंह धो गया आपने जमुना जी में बड़ा हुआ भगवान बने। कन्हैया ने कहा है नहीं, मैं ही जय जय हूँ, मैं ही वो जय जय हूँ जो दुनिया में भगवान। कन्हैया तो समझ लो हम भी भगवान है, अगर तू भगवान तो हम भी भगवान है। बोल बड़ा आया भगवान बनने वाला, कायदे से मुंह तो धोने आता नहीं, चले भगवान बनते। कन्हैया तो कन्हैया रहे। पता नहीं भगवान ठाकुर जी को वृंदावन पसंद क्यों? लाख समझाना चाहे कि मैं भगवान हूं, कहीं रहे हैं तू भगवान हो, कैसे हो सकता है? जब हमारे साथ खेल रहा है, हमारे साथ बालू का घरौंदा बनाते हो और श्री धामा तोड़ देता है तो रोते हो, लड़ते हो, ये भगवान हो सकता है? भगवान इतना आसान हो सकता है ये समझना बहुत। आपकी पूजा करने से भगवान प्रकट हो जाए, इतना आसान हो जाए तो समझना मुश्किल है। तो अरे इतने में कैसे आ गया? आप बोल नहीं सकते भगवान, बड़ा मुश्किल है समझना। वो आसान है, इतना आसान है महाराज कि हमारे संगीश्वर प्रेम जी महाराज कहते थे कि आसान है, इतना आसान है कि आसानी नहीं जाती और आसानी से पहचानी नहीं। इतना आसान भगवान को पहचान नहीं पाते। लाला गए कथा जमुना जी में गोपी पानी भर ली थी, लाला पहुंच गए, गोपी पानी पिला दे। तब तक दूसरी में है पिलाना, अपने घर से क्या बर्तन ले आएगी? अरे बात भाई लाला ने कहा देखो हम भैया छोड़ के आए, भैया इधर उधर हो जाएगी, फिर बार बार बहुत डांटेंगे, तो हमको थोड़ा सा पानी पिला दो। गोपी ने कहा है तुम्हारे बाप ने खरीद से दिया घर, तुमको पानी पिला दो, तुम अपना घर ले आओ, हम भले बाल्टी पिला देंगे। लाला का ठीक है, जा रहे पीने। तो जमुना जी में गए, जमुना जी उठी हो जाएंगे, तो जमुना जी से पानी पियो, जमुना जी उठी हो जाएंगे, हमको नारायण की पूजा करनी है और हम जाके मैया से कहते हैं जमुना जी उठी कर दी लाला ने। अब लाला खड़े जमुना जी उठी लाला ने कहा कुछ तो करो, कहीं एक शर्त पे करेंगे क्या? पानी पीने के बाद भी यहीं खड़े रहोगे, जब तक हम अपनी आंख से दिखते रहो तब तक क्या खड़े रहना, तो पानी पिलाएंगे। लाला ने कहा ठीक है खड़े रहे, पिला दो। तो गोपी ने पानी भरा और लाला को पिलाया। अभी लाला पी रहे थे, तब तक दूसरी गोपी आई, ये सुना है एक महात्मा आए हैं, हमारे घर आए थे और वो कह रहे थे कि भाई वृंदावन में ब्रह्म आया है, ब्रह्म के दर्शन करते हैं। जब ब्रह्म आया कहाँ रहता है? उस गोपी ने कहा तो हम लोग का मालूम का ब्रह्म है, बाबू जी से बात कर रहे थे, क्या कहा तुम्हारे बाबू ने? बाबू ने कहा ब्रह्म नाम का तो कोई नहीं, यहाँ तो हम ही लोग हैं, छोटा गांव है, हम सबको जानते हैं, ब्रह्म नाम का कोई नहीं। महात्मा ने कहा कि ब्रह्म नाम नहीं है, वो छोटा सा बालक है, घुंघराले बाल है, सांवला सा है। अरे वो लाला नटखट, ऐसा तो लाला ही है, आप जैसा बता रहे वैसे लाला है तो नहीं है, वही होगा, तो उसको कुछ भी कह लो, ब्रह्म कह लो, चाहे कुछ करो, महान शरारती है। गोपी ने कहीं पता चला सही में ब्रह्म है क्या? कहीं हमको क्या पता, कहना पानी पीना पूछ लो। तो कभी भगवान पानी पी रहे थे, अब गोपी ने कहा लाला ये बता तू ब्रह्म है, तो जितना पानी भरे थे सब खुला हो गया गोपी को। हरा भी झूठा, गोपी भी, गोपी रोने लगी, लाला साहब ने सब झूठा कर दिया, तेरे को थूकने को किसने कहा था? लाला ने कहा भाई कि तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी, ब्रह्म की बात तो हमको पता ही नहीं, पानी भी बाहर आ गया कि ब्रह्म क्या होता है। गोपी हमको क्या मालूम ब्रह्म होता है? अरे वो एक बाबा आए थे, पूछ रहे थे वृंदावन में ब्रह्म है,
और जैसा बताए तो बाबू ने कहा कि ऐसा तो कन्हैया है, तो हम तुमसे पूछ रहे कि भैया ब्रह्म तो हमको नहीं बच पाया, तो पानी निकल गया। अब गोपी ने रोना शुरू किया कि हमारा घड़ा और हम झूठे हो गए, अब इसमें पानी भर के ले जाएंगे तो मैया बहुत डांटेगी, क्योंकि इस पानी से नारायण की पूजा करेगी। अब लाला तू बता, क्या पानी झूठा पानी से नारायण की पूजा हो क्या? लाला ने कहा अपने गोपी क्या करेगा, खाओ अब क्या कुछ नया घड़ा ले आके दे। बताओ भगवान चिंता सहज है। लाला ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है कि हम जाके ले आए हो, कहाँ से बोल ले आएंगे? गोपी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा ना, पानी कैसे ले जाएंगे? तो लाला ने मटकी उठाई फोड़, और फोड़ के भग गए। अब रहेगी नहीं तो दूसरी नहीं आएगी, और हम तो पानी पी चुके हैं। लाला पानी पी के भग गए। इतना सहज भगवान, पहचानना कठिन है। राम जी सहज चले आ गए, खुद आगे बढ़ के आ गए, तो सुग्रीव जी को पहचान मिलेगा कि भगवान। और सुग्रीव ने क्या किया? हनुमान जी से कहा कि धर बटुरु देखी धरि बटुरु देखी कह तो जानी जिय शयन बुझा। जाओ बटू का वेद बना के जाओ और वहां जाके देखो कौन है। हनुमान जी गुरु है। जब जीव नहीं पहचान पाता है तो गुरु पहचानता है, और गुरु कैसे पहचान कराएगा? ये सुग्रीव जी ने, सुग्रीव जी ने कहा आवत कि कहे सुजास जी सैन बुझाई, केवल वहां से इशारा कर देना मैं समझ जाऊंगा कौन है। गुरुदेव भी जब परमात्मा मिलता है तो इशारा कर देते हैं कि ये है। ये शिष्य की पात्रता है कि गुरु के इशारे को पहचान लेता है और भगवान को पा लेता है। कई बार जीवन में गुरु इशारा करता है कि ये है, शिष्य अपने अहंकार में रहता है या अपने अज्ञान में रहता है, और वो उसके इस इशारे को न पहचान के फिर से साबित करे, बार बार बताता है। तो सुग्रीव जी ने कहा तुम तो इशारा कर देना हनुमान। हनुमान जी ने कहा ठीक है, इशारा कर देंगे। और हनुमान जी विप्र रूप धरी कपिता गया, विप्र रूप धरी कपिता गया, माथ नाई पूछतया सभाया, माथ नाई पूछतया सभाया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप प्रिया बलवीरा, छत्री रूप प्रिया बलवीरा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए, सर नवाया, सामने पहुंचे और पूछा ये श्यामल और गौर शरीर के आप दोनों छत्री का वेश बना के काम हो रहे। अब भक्त और भगवान के मन की चर्चा सुनी। हनुमान जी को देखते राम जी मनी बना से वो आ रहे, बढ़िया वेश बनाया इसने। राम जी ने मनी मन हनुमान जी से कहा वेश तो बढ़िया बना लिया, लेकिन नाटक ब्राह्मण का कर नहीं पाए। हनुमान जी ने तो क्या नहीं कर पाए?
बढ़िया वेश बना है, एकदम पंडित लग रहा हूं मैं। राम जी का लग तो रहे हो, लेकिन व्यवहार पंडित वाला नहीं कर पाएंगे। नकली पंडित हो तुम नकली ब्राह्मण। आपने क्या देखा कि आप समझते कि मैं नकली ब्राह्मण? हनुमान जी ने कहा तुम मुझे छत्री कह रहे हो, राम जी ने कहा तुम मुझे छत्री कह रहे हो, और सर नवाया तुमने, पहले उनको प्रणाम कर दिया। अरे ब्राह्मणों को छत्री प्रणाम करें? हनुमान जी कहा चूकने वाले। हनुमान जी ने कहा प्रभु जैसे मैं नकली ब्राह्मण बना वैसे आप भी नकली छत्री। राम ने कहा अरे मैं छत्री कुल में जन्म लेके आया हूं, आप कैसे कह रहे हो नकली छत्री? क्या प्रभु हम भी पहचान गए आप नकली छत्री? भगवान ने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं नकली छत्री? हनुमान जी ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं नकली ब्राह्मण हूं? राम जी ने कहा कि तुमने छत्री को प्रणाम किया इससे पता चल गया। कहा प्रभु ऐसे मुझको भी पता चल गया। अगर आप असली छत्री होते तो ब्राह्मण को देखते ही पहले प्रणाम करते, बाद में बात करते। आपने कहा प्रणाम किया? तो ना तो आप असली छत्री हो ना मैं असली ब्राह्मण हूं। मैं आप दुनिया का कल्याण करने के लिए नकली छत्री बने हो और मैं सुग्रीव का कल्याण करने के लिए नकली ब्राह्मण बना। राम जी ने कहा कि तुमने मुझसे पूछा है कि मैं कौन? तो भगवान ने अपनी सारी गाथा सुना कि कौशलेश दत्त दत्ते जाए, कौशलेश दत्त दत्ते जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सहाई, संग नारी सुकुमार सहाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। कहा नहीं गाया। अब राम जी की विशेषता देखिए, जानकी जी का हरण हुआ तो रोए, ढूंढ ऐसा रोए कि सती जी को भ्रम हो गया। और जब अपना चरित्र बताया तो गा के बताया। कोई दुखी आदमी गा के बताता, अरे दुखी आदमी दुखी में होता है, गा के बताया। यानी राम जी को दुख जी सब जानते हैं, अपना चरित्र गा के बताया। और फिर कहा कि अब आप अपना चरित्र बताओ, अपनी कथा बताओ। हनुमान जी ने पहचान लिया। अब प्रभु पहचाने पर ही गही चरण, सो सुख उमा जाए नहीं मरना। प्रभु को पहचानते ही हनुमान जी उनके चरणों से लिखे। शंकर जी पार्वती जी से कहते ये सुख की मैं वर्णन नहीं कर सकता।
अब देखिए कितना सुंदर विषय है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम जी के चरणों से हनुमान जी लग रहे हैं तो प्रसन्न कौन हो रहा है? शंकर जी इतने प्रसन्न है कि पार्वती जी से कह रहे कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कितनी प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी नहीं, शंकर जी ही चरणों से लिपटे हुए। हनुमान जी को उठाया, पूछा, पहले तो सर झुकाया था और अब पैर पकड़ लिया, पहले क्यों नहीं पकड़ा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसा है कि जब मैंने आपको देखा तो बड़े अपने से, मैंने सोचा कि कहीं तो देखा है इनको, ये इतने अपने से लग रहे हैं, कहीं तो बहुत गहरा परिचय है मेरा। तो मैं सोचने लगा कि इनको कहाँ देखा है। तो ध्यान आया, अंदर देखा तो मैंने सूर्य झुका के हृदय में देखा। हृदय बसहु संसार। तो जो हृदय में धनुष बाण लिए बैठे थे उनका चेहरा आपके चेहरे से मिल गया। तो मैं आपको पहले मिल के प्रणाम नहीं कर रहा था, मैं तो बार बार सिर झुका के हृदय में देखता था और फिर उस फोटो को आपसे मिलाता था, यही वाले हैं क्या? लेकिन जब आपने कह के बता दिया कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, तो मैं पहचान गया मेरे राम मेरे पास आ गए। अब आपने कहा कि अपनी कथा सुनो, तो प्रभु कथा तो जीव की और भगवान की होती है। जीव की तो कथा होती है। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा कि जीव की क्या होती है? उन्होंने कहा जीव की तो व्यथा होती है। राम जी ने कहा मैं तुम्हारी व्यथा तो सुनूंगा, सुनो। क्या प्रभु अब वो भी नहीं रही? राम जी ने कहा, कथा तुम भगवान नहीं हो इसलिए नहीं हुई, जीव हो तो व्यथा तो रहनी चाहिए, कहा गई? क्या प्रभु आपके दर्शन के बाद भी व्यथा रह जाए तो आपके दर्शन का नियोरन क्या होगा? आपको देखने के बाद मेरे पास व्यथा भी नहीं रही तो क्या कहोगे तुम? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, नाथ सैल पर कपिपति रही, नाथ सैल पर कपिपति रही, मैं अपनी कथा तो नहीं कहूं, मेरे पास कोई व्यथा ही नहीं। मैं तो जिनके पास रहता है या जो मेरे पास आते हैं मैं उनकी व्यथा आप तक कह देता हूं। हनुमान जी का काम क्या है? भगवान की कथा भक्तों के बीच जाके कहना, ये हनुमान जी का काम है। पूरी रामायण में हनुमान जी सब जगह कथा कहते हैं। भक्तों के बीच में भक्तों को राम की कथा सुनाना, भगवान की कथा भक्तों को सुनाना, ये हनुमान जी का काम है। और भक्तों की व्यथा जाके राम जी को सुना देना, ये हनुमान जी का काम है। आप डायरेक्ट राम जी को अपनी व्यथा नहीं सुना सकते। कोई झगड़ा हो जाए, आपके यहाँ मुकदमा चल जाए, तो आप चाहें कि जाए डायरेक्ट जज साहब को बता दे कि ये हुआ, जज सुनेगा ही नहीं, आप जज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपको वकील करना पड़ेगा। और वकील जाके जज को बताएगा ये। तो आप चाहेंगे डायरेक्ट राम जी से बता दे, नहीं, आप तो हनुमान जी को बताओ। जितना बढ़िया वकील बताएगा उतना बढ़िया आप बताएगा। कल हमने कहा था कि हमको अपनी बात कहने भी नहीं आती है, हम अपना कष्ट बता ही नहीं सकते हैं। हम क्या बताएंगे कष्ट? हे भगवान राम, मेरी दुकान नहीं चले, तो राम जी के पास दुकानें नहीं होकर जाने, चलती कैसे नहीं चलती कैसे? आप कहीं नहीं पाएंगे कि दुकान
फेल हो रहा है। अरे हमारी दुनिया में जरा अवसर है, राम राम करे, मस्त पढ़ा रहे, नौकरी तो करना चाहता है। हम अपना दुख समझा ही नहीं सकते, लेकिन आपके दुख से हनुमान जी समझ जाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी साथ रहते हैं। हनुमान जी तो गए नहीं, वो सारी दुनिया जानते हैं। तो जब आप हनुमान जी की भक्ति करके कहते हैं तो हनुमान जी जाके कहते हैं कि फलाने ये दुख है, इसको दूर कर दीजिए। तो वो पैरवी इतनी बढ़िया करते हैं कि दुख दूर हो जाए। विभीषण की लंका में राक्षसों के बीच में बड़े दुखी डायरेक्ट राम जी से कहते हैं, आखिरी लंका के अंदर राम नाम ले रहे हैं, तब कर रहे तो राम से कोई संबंध होगा तब तो कर रहे, होकर में नहीं तो सारे राक्षस करते होते। हजारों साल से राम राम कर रहे हैं, राम से भेद नहीं हो। जब हनुमान जी पहुंचे, पहला काम यही किए कि लौट के आके पहले ही काम किए कि उनको राम से मिला दिया, क्योंकि राम जी को विभीषण की व्यथा सुना दी। क्यों? आपकी तो राम जी ने कहा बुला लेता हूं। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो फोटो मिला के आपको पहचान जाता, पहचान लिया। अब सुग्रीव वहां पर बैठा हुआ है। सुग्रीव कहां बैठे हैं? सुग्रीव बैठे हैं पर्वत नाथ शैल पर कपिपति किनारे। सुग्रीव जी की दशा और हम लोगों की दशा एक जैसी। रामचरितमानस में शैल को यानी पर्वत को तुलसीदास जी ने कहा है, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल समाला, ते अति दुर्गम शैल समाला। ये घर का वाले जो काम काज है, घर के घर द्वार वाले, ये सब ही ऊंचे ऊंचे शैल यानी पर्वतों के समान है, इसी में उलझा रह जाता है। यानी हम लोग भी पर्वतों पे ही रहते हैं, क्योंकि दिन भर तो घर ही के काम काज में, बाहर है तो भी घर के काम काज में है, अंदर है तो भी घर का काम काज में, मंदिर में आए तो भी घर के काम काज से आए। मंदिर आने वाले 99.9% लोग घर के काम काज सुधर जाए इसी के लिए मंदिर आते। घर के काम काज लेते हैं, ये हमेशा उसी पर्वत पे रहते हैं। तो जो घर के काम काजों में फंसा हुआ है, उसकी व्यथा राम तक कौन पहुंचाएगा? तो वो हनुमान जी पहुंचाएगा। इसलिए घर में रहने वालों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब जंगल में शैल पे रहने वाले की कथा हनुमान जी पहुंचा रहे, तो जहां हनुमान जी रहते हैं वहां वालों की कथा तो बड़ी आसानी से पहुंचा दें। इसलिए हर गृहस्थी को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आपकी व्यथा हनुमान जी राम तक पहुंचा दें, क्योंकि हम वही हैं जो 24 घंटे गृह कार्यों में ही फंसे हुए, इसीलिए तो कुछ कर नहीं, हम उसी को सारा काम समझते हैं। हम अपने उन कामों के अलावा, अच्छा आपसे व्यक्तिगत पूछा जाए कि आपको क्या परेशानी है, हम आपको एक विधा बता देते हैं, अपनी परेशानी बता रही। आपका ना घर है ना आपका द्वार, चलिए है भी, आपका घर बहुत बढ़िया बना हुआ है, आपके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, धन बढ़िया रखा हुआ है, सोना चांदी सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा है, आपका बच्चा व्यवस्थित है, आपकी बेटी भी व्यवस्थित है, आपको क्या परेशानी? आपके आपको कोई परेशानी? अच्छा ये सब हम ना बोले और हम कहें आपको क्या परेशानी है,
तो आप परेशानी वही बताएंगे जो घर वाले। आपकी कोई परेशानी नहीं है। मैं और मोर ये जो मेरा वाला झगड़ा है इससे ज्यादा परेशान। ये मेरा वाला ना हो तो आप साधु ही नहीं। तो सुनिए, अगर ये ना हो तो फिर क्या? तो हम घर के काम काज रूपी सैल पर बैठे हुए हैं और अपनी समस्या को भगवान से कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो हमारी समस्या नहीं है। ये तो मेरी वाली समस्या नहीं, जो आपकी व्यक्तिगत समस्या है वो आपको मालूम ही नहीं है। तो हनुमान जी का काम क्या है कि जब आप हनुमान जी से मिलेंगे तो आपकी जो व्यक्तिगत समस्या है जिसको आप भी नहीं जानते हैं उसको वो राम तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वो ये विषय समझ जाए। हमको इतनी सुविधा हनुमान जी से। अब जब हनुमान जी मिलेंगे तो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय भगवान की जय। अब हनुमान जी ने कहा कि कठिन भूमि कोमल पद गाए, करण हेतु विचे रघुवन स्वामी, कठिन भूमि कोमल पद गाए। इतनी कठोर भूमि पर आपके कोमल से चरण है, आप नंगे पैर तो हो। सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराए। प्रभु आ गए कौन? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण समय देखा करो, वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, कोमल चरण है। प्रभु रास्ते भर तो ऐसे ही लोग आपको मिले, कहते सब है, व्यवस्था कोई नहीं करता। सब यही कहते कोमल चरण है और कठोर होंगे, लेकिन कोई व्यवस्था भी तो करे। जहां जहां गए सब ने कहा इतने कोमल चरण कैसे इतनी कठिन होंगे, व्यवस्था कोई नहीं। भगवान की लीला कैसे है समझ। प्रभु एक आज्ञा हो तो एक और बात बता दे। भगवान ने कहा कही हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके पैदल चलने से सबसे ज्यादा दुख भारत को था। राम की पैदल जाने, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए।
रास्ते में इतने काफे हैं, ये है वो है, और भारत जी पैदल चले। लेकिन बुरा न मानिएगा प्रभु, इतना कष्ट उनको था कि आप नंगे पैरों पैदल चले, एक खड़ाऊ थी वो भी लेके चले थे और नंगे पैर छोड़ गए, व्यवस्था नहीं, एक थी वो भी ले गए। अब बड़े खुशी खुशी से धर लिया और चले गए, ये नहीं सोचा कि आगे अब क्या करें क्या। ऐसे ये भी मिल गए, इसलिए हम पहुंच गया। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि अब सुग्रीव को आप कह रहे हैं कि वो सैल पर है और मेरे दास है, तो एक बात हमको ये बताओ कि दास को मिलने आना चाहिए कि स्वामी को जाना चाहिए? वो दास है तो उसको मिलने आना चाहिए। देखिए हनुमान जी कितने चतुर है, क्यों हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? अगर हनुमान जी को रिझा लिया तो आपकी 100 कमी छुपा के राम से मिला देंगे। तो क्या हनुमान जी हमारी 100 कमी छुपा के राम जी से मिलाएंगे तो क्या वहां झूठा कर देंगे? राम जी को झूठ कर कह के हम लोग को मिलाएंगे? नहीं, आपके हजारों कमियों को छुपा के राम जी से मिला देंगे, और जब राम से मिलाएंगे तो आप में एक भी कमी नहीं रह जाएगी। ये जानते हैं क्या? इसलिए हनुमान जी की पूजा करेंगे। तो अब सुग्रीव की कमी तो जानते भगोड़े हैं, अब पहले ही कहते भग जाए, नहीं तो ये पता नहीं कौन आ रहा है, अब ये सब बता दी तो राम जी मिलने जाए। अब डरपोक आदमी जिसके बाबा ने अपनी चीजें नहीं बचा पाई, लेकिन हनुमान के साथ आपकी लाख कमियों को छुपा के भगवान से मिला देने की ताकत है, तो हनुमान और हनुमान जी सब झूठ सही बोल के आपको मिला भी देंगे तो झूठे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मिलने के बाद आपको कभी राम जी ढूंढने जाएंगे तो मिलेगी ही नहीं। तो इस दास को हमारे पास आना चाहिए, हम क्यों जाए? हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा है, 2 तरह के बीमार होते हैं। एक बीमार ऐसा होता है कि बुखार हो गया, कंबल उड़ा और वैद्य के यहाँ चला गया, डॉक्टर क्या चला गया, दवाई लेके आया, ठीक हो गया। एक बीमार ऐसा होता है क्यों कहीं जाता नहीं, डॉक्टर उसके पास जाता है, दवाई देता है तो ठीक हो। सुग्रीव जी वो वाले बीमार है। देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान के सामने बात को रख दिया कि प्रभु आपको चलना चाहिए, वो ज्यादा बीमार है, आप वो डॉक्टर हैं इस समय तो वो पेशेंट के यहां तक आ नहीं सकता है, आपको चलना पड़ेगा। और चल के क्या करें वहां? ते ही सन्नाथ मैत्री की, ते ही सन्नाथ मैत्री की जय, दीन जानते अभय करीजे, दीन जानते अभय करीजे। आप चलते हो उससे मित्रता करते और उनको अभय दान। राम जी ने कहा अभी तो तुमने कहा कि दास है हमारा, और अब कह रहे हो कि मित्र बना ले, तो रास्ते भर तो सब हमारे मित्र ही बनते हैं। पहला आदमी मिला था जो हमारा दास बन रहा था, अयोध्या से निकले केवट मिला, मित्र बन गया, गुहराज मिले, मित्र बन गए, जितने मिलते गए मित्र ही बनते गए। एक पहला मिला था जो दास बनना था, तो बड़ी पसंद, तो एक दास को आया, सेवा करेगा, आज्ञा मानेगा, मित्र बन रहे थे, और वो भी तुम क्यों मना करते हैं, उनको मित्र बना दे, तो जो दास की जगह खाली उसका क्या करेगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु यही तो मैं चाहता हूं कि दास की जगह खाली हो जाए, आप सुग्रीव को मित्र बना लीजिए,
और हनुमान को अपना दास बना दिया। वाक चातुर्य हनुमान जी के पास, अपनी बात को कहा कैसे जाए, इसकी शिक्षा हनुमान जी से मिली। हनुमान जी से सब प्रकार की शिक्षा मिली। तो उन्होंने कहा कि जो दास की जगह खाली हो जाएगी प्रभु, मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं, मुझे बिठा लीजिएगा। तो तुम्हारा जो कपिराज है वो ऊपर बैठे हुए, वहां जाएंगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा था जमीन चल रहे थे, और दास बनाइए, मित्र बनाइए, अब चढ़िए पहाड़। राम जी ने कहा नहीं भाई, कुछ तो हनुमान जी आए हैं तो करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा देखिए क्या करते हैं, और गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था होगी, कुछ होगी। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने पूछा कि लक्ष्मण लाल मुस्कुरा रहे तो कोई बात तो जरूर है। भगवान ने कहा नहीं, थोड़ी देर रुक के पूछो, उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। हनुमान जी ने कहा हमें जल्दी चलना चाहिए, देर होगी तो फिर सुखरी वहां मिलेंगे नहीं, वो कुछ दूसरे बातों पे पहुंचाएंगे। तो आप ऐसा करिए, दोनों लोग हमारे कंधे पे बैठे। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, मिल गया। और आपको जानकारी होगी भी, जब से हनुमान जी राम को मिले, राम कभी पैदल नहीं चले। यहां तक कि राम रावण के युद्ध में रावण रथी विरथ रघुबीर, रावण रथी था और बिना रथ क्या है, राम जी थे। विभीषण आए, कहूँ ऐसा कैसे? राम जी ने अपने रथ की बड़ी चर्चा की, जब तक हनुमान जाए प्रभु, रथ खड़ा है, आइए कंधे पे बैठिए, युद्ध में चलते हैं, मैं आपका रथ हूं। राम जी ने कहा अरे हनुमान, रथ रथ होता है क्या प्रभु, आपका रथ उस रथ से बढ़िया है। वो रथ तो केवल चलेगा, ये रथ तो लड़ेगा भी। चलिए और लड़िए, जब आप थक जाए तो बैठे रहिएगा, रथ को कह दीजिएगा, रथ लड़ना शुरू कर देगा। तो जब से हनुमान जी मिल गए तो राम का पैदल चलना बंद हो गया। अब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग कंधे पे बैठ गए। राम जी ने कहा हनुमान जी, हमको तो डर लग रहा है। क्यों लग रहा है प्रभु डर? इतना ऊंचा जाना है, तो वह पवन पुत्र, तुम्हारी रफ्तार का भी अता पता नहीं क्या है, गिर गए तो क्या हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बात तो सही, इनके कंधे पे बैठे, कहीं चूक हो गई और गिर गए तो क्या हो? हनुमान जी ने कहा इसका रास्ता है प्रभु, जब कोई भी बालक आप गांव में देखते होंगे, गांव के जो लोग हैं बच्चों को कंधे में बिठा लेते, तो बच्चा क्या करता है, उनकी खोपड़ी पकड़ लेते, तो और कुछ पकड़ने से नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप हमारे कंधे पे बैठी गए तो सर कस के पकड़ लीजिए। फिर राम जी और लक्ष्मण जी ने हनुमान जी का सर पकड़ा, और दोनों लोगों के पैर आगे थे। हनुमान जी ने चरण पकड़े और हृदय से लगाया, आंखें बंद की, आंखें खोली, कही प्रभु अब आप नहीं गिर सकते। राम जी ने कहा अभी 2 मिनट में क्या हो गया कि हम नहीं गिर सकते? इसके पहले तो तुमने कहा कि पकड़ लीजिए सर, नहीं तो गिर जाएगा। ये तो पहले भी कह सकते थे कि आप नहीं गिरेंगे भगवान है। अभी क्या हो गया कि अब बड़े विश्वास के साथ कह रहे प्रभु अब आप किसी कीमत पे नहीं गिरेंगे। हनुमान जी ने कहा क्योंकि अब मैं नहीं गिरूंगा इसलिए मैं ये बात कह ले रहा हूं। राम जी ने कहा तुम नहीं गिरोगे मतलब
क्यों नहीं गिरोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके सर पर आपका हाथ हो और चरण हृदय में लगे हो वो भी गिर गया तो फिर बचेगा कौन? इसलिए अब मैं गिरूंगा नहीं और आप भी नहीं गिरेंगे। अब तो निश्चिंत होकर बैठ जाइए, अब हम लोग स्टैंड पर चलेंगे। हनुमान जी ने दोनों भैया को बिठाया और उड़ चले सुग्रीव के पास। रास्ते में ही बता दिया, प्रभु मित्रता कर लीजिएगा। भगवान ने कहा कि किस काम की मित्रता? क्या वो इतने बलवान हैं कि हमारा, यानी बलवान का सवाल तो नहीं, लेकिन आप दोनों की स्थिति एक ही जैसी है। क्या स्थिति एक जैसी है? आप पिता की आज्ञा में बंध के जंगल जंगल घूम रहे हैं और वो भाई के द्वारा निकाले गए होने के कारण जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ घूम रहे हैं। आपकी पत्नी का हरण रावण करके ले गया और उसकी पत्नी को उसके भाई ने छुड़ा लिया है। आप अपनी पत्नी ढूंढते फिर रहे, वो अपनी पत्नी ढूंढ। राम जी ने कहा जब दोनों बराबर है तो दोस्ती करने का मतलब है। दो भिखारी जिनकी जेब में कुछ नहीं है, दोस्ती हो गई तो क्या हो जाएगा? अरे एक की जेब में 10 रुपया हो और एक की जेब में नहीं हो तो दोस्ती हो जाए तो 10 रुपए वाले में से 1 रुपये का कुछ खा पी तो सकते, दोनों ही भक्कड़ और दोस्ती हो गई। तो अभी तो एक दुख था, अब 2 दुख हो गए। हम जी कहीं दोस्ती कराने का क्या मतलब है? क्या तो मतलब तो मतलब ये है कि जब आपने अपनी बात कही तो गाई, आपन चरित्र कहा मैं गावा। आप गा के अपनी बात बता रहे हो, इतनी समस्याओं में भी मस्त हो गा रहे हो। और सुग्रीव जहां बैठता है रोके अपनी बात कहता है, तो कम से कम आपसे मिलने में उसको भी ये जीना तो आ जाएगा कि दुख में रहते हुए भी मस्त ऐसे रहा था। प्रभु ये उसका कल्याण हो जाएगा। और कपिपति है तो जानकी जी की खोज के लिए वनों की सेना है। इतने में पहुंच गए वहां। जब वहां पहुंच गए सुग्रीव ने देखा राम जी, राम ने देखा सुग्रीव। राम ने कहा मित्र, सुग्रीव की समझ में नहीं आया कि मित्र कैसे हो सकते हैं। हनुमान जी ने पक्की मित्रता करानी पड़ेगी। हनुमान और सुग्रीव होने में थोड़ा सा फर्क होता। हनुमान जी ने अग्नि प्रकट कराई, लकड़ियां डाली और अग्नि की साक्षी में सुग्रीव और राम जी की मित्रता। बड़ी प्रसन्नता चारों को फैली। वह राम और सुग्रीव की मित्रता और मित्रता के साक्षी हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा किसने कहते हैं कि मैंने मित्रता कराई? मेरी साक्षी में मित्रता नहीं हुई। लक्ष्मण जी ने कहा आप ही तो ले आए यहाँ, और ये सब जान रहे हैं कि आपकी साक्षी में मित्रता नहीं हूं। मैं साक्षी नहीं हूं मित्रता। कौन है? कहा देखिए आप दोनों के बीच में कौन है? तो देखा तो अग्नि है। तो सुग्रीव ने कहा अग्नि की साक्षी में नहीं, और ध्यान से देखिए। राम जी ने कहा कि हनुमान रहस्य खोलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु जीव की भगवान से मित्रता मेरे कारण नहीं होगी, जीव की भगवान से मित्रता अग्नि के कारण नहीं होगी। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप ही ने तो कहा था सीता जी को अब तावत में करहु निवासा, अब तावत में करहु निवासा।
जीव और ब्रह्म भक्ति के कारण मिलता है, और ये भक्ति स्वरूपा जानकी जी है। तो सुग्रीव और राम की मित्रता भक्ति के कारण, जानकी जी के कारण। हनुमान जी ने कहा मैं इसके बीच में कह रही हूं, मैं इसके बीच में कहीं नहीं हूं, लेकिन हम सब लोगों को दिख रहा है कि हनुमान जी बीच में है, सब काम हनुमान जी कर रहे हैं। मैं इसके बीच में नहीं हूं, यही उनका मेरा अभिमानी होना है। और हमको क्यों दिख रहे हैं कि हनुमान जी कर रहे हैं? क्योंकि हम स्वयं के अहंकार हैं। हम भी निरंकारी हो जाए तो हमको केवल राम राम ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, बर्बरी का सिर सारा युद्ध देख रहा था। युधिष्ठिर और सब लोग पहुंचे युद्ध की सूचना लेने। क्या देखा? क्या देखा? क्या कृष्ण लड़ रहा था एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी कृष्ण लड़ रहा था। कृष्ण मार रहा था और कृष्ण ही मर रहा था। तो बर्बरी तुमको केवल कृष्ण कृष्ण क्यों दिखा? क्योंकि मेरा अहंकार नहीं था। वहां जितने थे सबका अहंकार जागृत था। इसलिए मैं लड़ रहा हूं, वो लड़ रहा हूं, वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। दुनिया में हमको भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा अहंकार आया। हमारे अंदर ही भगवान है नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा अहंकार आ गया। हनुमान जी का अहंकार ही खत्म है, इसलिए हनुमान है। इसलिए उनको सब जगह राम ही राम दिखाई देते हैं। राम के अलावा उनको कुछ सूझते ही नहीं, वो कुछ करते ही नहीं। अभी आगे कथा आएगी जहाँ हनुमान जी बताएंगे कि ये बल किसका है, मेरा तो है ही नहीं। कहना अलग विषय है। देखिए दो बातें हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको एक बैग मिल गया, छोटा सा बैग, उसमें सोने के सिक्के हैं। मेरा नहीं है मालूम, लिए भी है कि अगर जुआड़ लग जाए तो भगवान ईमानदार आदमी है, तब हम ईमानदार आदमी की बात करें। अब वो लिए हुए हैं लोगों से तो मेरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है? मेरा ना होते हुए हो जाए, बस किस तरह से प्लेटफॉर्म क्रॉस हो जाए, ये बैग आपका नहीं, मेरा तो नहीं है। देखते हैं किसका है। प्लेटफॉर्म क्रॉस होते मेरा हो गया क्योंकि मुझे मिला, किसी और को मिलता किसी और का हो। वही रेलवे का टिकट हाथ में आ गया, किसी का रमेश कुमार का टिकट हाथ आ गया, आपका नहीं भैया, हमारा नहीं, ये लीजिए, आप तुरंत लेके निपट जाएगा। ये वाला जो मेरा नहीं है उसकी अनुभूति अलग है, और वो वाला मेरा नहीं है की अनुभूति। हम सब कहते हैं मेरा नहीं, अरे घर द्वार क्या मेरा नहीं है, सब तो सब परमात्मा। ये वाचालिक ज्ञान है, ये अनुभव का ज्ञान नहीं है। एक छोटे से बिंदु से शायद हम लोगों की समझ में आ जाए। एक कन्या और एक लड़के में दोस्ती है। दोस्ती हुई तो वो उसको कहता था कि ये मेरी दोस्त है। एक दिन कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ पूजा वूजा हुई, साथ फेरे लगाए गए। अगले दिन उससे पूछा गया, उसने कहा मेरी पत्नी। तो जब तक वो दोस्त थी तो थी तो वही लड़की। अच्छा, ये फेरा लगा देने, इससे लगा देने से कोई लड़की पत्नी हो जाती है, इसकी गारंटी न लगा देने।
भक्तों ने लगाया छोड़ दिया, नहीं माना मत नहीं क्या, इसका कोई ठप्पा नहीं है कि जिसने फेरा लगा लिया तो पति पत्नी होगा, छूट नहीं सकते। नहीं इसके तो हो गए तो दूसरी लगा लेंगे, क्या करना, नहीं लगाएंगे कोर्ट में जाके बना लेंगे। लेकिन ये होते ही मन के अंदर कुछ ऐसा खेल हुआ कि उसी को अब ये पत्नी कहता हूं, पता नहीं क्या हो जाता, अब दोस्त नहीं कहता, कुछ हो जाता है अंदर। अब वो जो होने वाला है उसी का नाम संबंध। भगवान के साथ अंदर वो हो गया, बस रिश्तेदार बन गया। वो हो जाए उसके लिए पूजा है, उसके लिए पाठ है, उसके लिए जाप है, उसके लिए राधा राधा करिए, उसके लिए राम राम करिए, उसके लिए यज्ञ कराइए, उसके लिए पूजा करिए, घंटी बजाइए, ढोल मंदिर जाइए, केवल इतने के लिए कि वो जो संबंध स्वीकार करने वाला बिंदु अंदर होता है वो किससे हो जाएगा, जिससे हो जाएगा उसी को परंपरा मानते हैं। सुरेश जी आप आवे और किसी दिन आके सर के बल खड़े हुए और लगा कि भगवान, अब आप एक परंपरा, जो आके मंदिर में सर के बल खड़ा होता है उसको भगवान से संबंध हो जाता है, परंपरा बन जाएगी। जिससे